नमस्कार दोस्तों, एक बुक स्टोर के लिए बिलिंग इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का पूरा जानकारी हमने ले लेंगे दोस्तों। उसके वो जो बुक स्टोर के लिए आपको जो बारकोड कैसे बनाएंगे और उसके इन्वेंटरी मैनेजमेंट बहुत सारे चीज हमने जानेंगे दोस्तों। नॉर्मली एक बुक स्टोर के लिए जो सॉफ्टवेयर होती है उसमें क्या क्या बेसिक एक्टिविटीज होती है मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ और एडवांस्ड एक्टिविटीज वो भी दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बुक स्टोर होती है अपना उसके अंदर जो हाउ टू ऐड आवर नेम, कंपनी नेम, आपका बुक स्टोर का नेम कैसे इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हाउ टू ऐड कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, ये कैटेगरी एंड सब कैटेगरी जैसा मतलब आपको स्कूल बुक्स स्टूडेंट्स का बुक्स होती है उसके कैटेगरी होती है, तो उसमें भी कोई डिफरेंट क्लासेस होती है, वो एक सब कैटेगरी होती है, 7th क्लास 6th क्लास वगैरह। तो उसके अलावा हिस्टोरिकल बुक्स होती है, आर्ट का बुक्स होती है, जो एजुकेशन का डिफरेंट स्टाइल का बुक्स होती है, इस तरीके से कई सारे बुक्स होती है। तो आपको सारे सब कुछ डिफरेंट कैटेगरी सब कैटेगरी में अरेंज कर सकता है। तो इसमें क्या होंगे, आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, एक कैटेगरी में कितना स्टॉक है, एक कैटेगरी में कितना सेल प्रॉफिट मिला है, सब कुछ। हाउ टू ऐड बुक स्टॉक टू सॉफ्टवेयर, जैसे दो ऑप्शन है अपने पास जो स्टॉक ऐड करने के लिए। 1 by 1 आपको मैन्युअली कर सकता है, प्लस एक्सेल शीट का माध्यम से बल्क अपलोड भी कर सकता है, वो दोनों हमने देखेंगे। उसके साथ साथ हमने देखेंगे हाउ टू प्रिंट बारकोड लेबल्स। तो बारकोड लेबल आपको डायरेक्टली कर सकता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हाउ टू सेल बुक्स, मतलब सेल पैनल में जैसा सेल कैसे करेंगे, कस्टमर आने से कैसे बिल बना के दे देंगे, सब कुछ ये वीडियो में हमने देखने वाला दोस्तों। हाउ टू डू परचेस एंट्री, यानी जो बुक्स ऑलरेडी ऐड किया हुआ है उसके जो दोबारा स्टॉक आती है तो उसको परचेस एंट्री के माध्यम से उसका स्टॉक कैसे बढ़ाएंगे ना। हाउ टू चेक इन्वेंटरी, तो इन्वेंटरी कैसे देखेंगे आपको, मतलब आपको जो सेल होने के बाद आपको स्टॉक से कम होती है, परचेस होने के बाद स्टॉक से ऐड हो जाती है, इस तरीके से इन्वेंटरी हो जाती है। तो ये इन्वेंटरी कैसा आपने देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। और सप्लायर का अकाउंट्स, मतलब सप्लायर से आपने जब भी माल लेने के बाद पूरे पैसे एक साथ नहीं दे देंगे, कभी कभी क्या करते हैं आपने थोड़ा सा उधार रखेंगे या बाद में दे देंगे, समथिंग लाइक, ये सब कुछ आपको लेडजर प्रॉपरली मिल जाती है जो सॉफ्टवेयर के अंदर से, वो भी हमने देखेंगे आज का वीडियो में। हाउ टू डू ग्रुपिंग, ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी आपको फॉर एग्जांपल एक स्कूल का स्टूडेंट्स आया हुआ है, तो उन्होंने बोला आपको मेरे को सीबीएसई का 7वां क्लास का सारे बुक्स दे दो और स्टेट सिलेबस का मेरे का 3 साल का 3 क्लास का पूरा बुक्स दे दो, या पीडीसी का, या पीडीसी छोड़ो, ये क्या नाम है, पीडीसी मैंने जब भी पढ़ रहा था तभी पीडीसी था, अभी +2 या +1 +2 जो भी है, तो +1 +2 का बुक्स दे दो, या डिग्री फाइनल ईयर का बुक्स दे दो। इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकता है। मात्र ये ग्रुप नेम सेलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली सारे बुक्स आर्ट टू कार्ट में आ जाती है, वो सेल करने के लिए तैयार हो जाती है। तो 1 by 1 ढूंढ के टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। हाउ टू सेंड प्रिविलेज कार्ड्स, ये प्रिविलेज कार्ड बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। जैसा स्कूल स्टूडेंट्स को आपने प्रिविलेज कार्ड, डिजिटल प्रिविलेज कार्ड देना शुरू कर दिया तो रिपीटेडली आपका पास ही आएंगे वो स्टूडेंट्स आपको, मतलब बुक्स लेने के लिए, क्योंकि जब भी प्रिविलेज पॉइंट में क्या होता है ना, डिस्काउंट मिलता है उसको, नेक्स्ट परचेस में उसको डिस्काउंट बढ़ जाती है, इसलिए आपको सेल बढ़ाने के लिए ये बूस्ट करता है। हाउ टू सी रिपोर्ट्स, मतलब आपको रिपोर्ट्स वगैरह किस तरीके से देखना होती है, ये सब कुछ इसमें दिखाएंगे हमने। और उसके अलावा सारे जितना भी फॉर एग्जांपल एक न्यू अराइवल वगैरह जो भी बुक्स आती है, जो भी आती है, सबको बल्क में मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आपने। फॉर एग्जांपल कोई भी क्लास का, कोई भी डिग्री का, कोई भी एक पर्टिकुलर बुक मतलब कम होती है एग्जाम्पल के तौर है ना, वो बाद में आया, बाद में आने के बाद फिर सबको कैसे भेजेंगे, है ना, ये सबको भेजेंगे मतलब वो फोटो सबको कैसे भेजेंगे, हाँ हमारे पास ये बुक्स आया, आप जल्दी आओ, खरीदो जाओ समथिंग लाइक दिस। तो ये सब कुछ हमने आज के वीडियो में देखेंगे 1 by 1। सबसे पहले आपको देखना दोस्तों, ये जो है मास्टर एंट्री में जाकर कंपनी इंफॉर्मेशन बोल करके यहाँ दिया गया हुआ है, मास्टर एंट्री कंपनी इंफॉर्मेशन। ये कंपनी इंफॉर्मेशन में क्या होता है, मैंने ऑरेंज बुक्स स्टॉल करके मैंने जैसा डाला हुआ है, आप अपना कंपनी का जो बुक स्टॉल का सारे एड्रेस यहाँ डाल दीजिएगा, क्योंकि ये जो एड्रेस जो भी डालते हैं वो हर बिल में प्रिंट आउट होकर आती है, ठीक है जी। तो उस तरीके से प्रिंट आउट होकर आ जाती है। तो ये जो एड्रेस आपको चाहिए तो कभी भी बदल भी सकता है। देखो कहाँ से लेते हैं, कंपनी मास्टर कंपनी इंफॉर्मेशन, यहाँ ये जो डाल करके यहाँ देखो सेव कर लेना, बस यहाँ देखो सेव कर लेना, बस और कुछ नहीं करना है।
तो ऑटोमेटिकली आपका जो दुकान का नाम इसमें आ जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और हाउ टू ऐड कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको देखो आपको देखो यहाँ ही जाइए, आपको देखो कैटेगरी आपको देखो किड्स मेन शू वगैरह जो अलग अलग कैटेगरी मैंने बना कर रखा था। अभी देखो आपको हिस्ट्री के कैटेगरी आपने बनाया, सेव कर दिया, देखो सेव। और आपने स्कूल के एक अलग कैटेगरी न्यू क्लिक करिए, SCHOOL सेव करिए स्कूल। देखो इस तरीके से हमने स्कूल डाल दिया। और उसके बाद सब कैटेगरी भी डाल सकते हैं। जैसे आपने स्कूल कैटेगरी जैसे सेलेक्ट किया, जैसे ये जो स्कूल, और स्कूल के अंदर 7th स्टैंडर्ड का होती है ना, जैसे 7th स्टैंडर्ड का सेव कर दिया आपने, तो उधर एक आईडी भी बन जाती थी। देखिए ये जो 7th स्टैंडर्ड के लिए आईडी नंबर 3। और आपको फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का आपको हिस्ट्री डाल दो बस सीधा। और आपको चाहिए तो इंडियन हिस्ट्री, फॉरेन यूरोपियन हिस्ट्री, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप में लगा सकते हैं आप। इसको सेव करिए, सक्सेसफुली सेव्ड। तो इस तरीके से देखो मैंने आईडी बनाया हुआ, हिस्ट्री का जितना भी बुक्स होती है आपको आईडी नंबर 4 में लगा सकता है। ये क्यों कहाँ इस्तेमाल करेंगे मैं आगे बताएंगे आपको, डोंट वरी। और उसके बाद हमने देखेंगे हाउ टू ऐड बुक्स स्टॉक टू सॉफ्टवेयर। देखो स्टॉक ऐड करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिया गया है उसमें। एक तो आपको 1 by 1 ऐड कर सकता है। देखो यहाँ जा करके आप वेरी सिंपल, आप देख लेना, ऐड बुक्स में चला जाइए और यहाँ देखो आपको कोई भी बुक्स आपने उठाइए। ये जो बहुत बड़ा सेलिंग बुक्स है एक्चुअली, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। ये जो देखो ये हिस्ट्री का बुक है, आपने हिस्ट्री सेलेक्ट करी इसमें। और इसका प्राइस करीब $10 या आप 800 रुपया रखो। 800 रुपया परचेस आपने 500 रुपये में किया था। आप कितना में सेल करेंगे, आपके यहाँ डालना है। देखो 800 रुपये में सेल करो, MRP 800, सब में 800 रखिए। चलो इसका क्वांटिटी आपके पास समझ लीजिए 10 पीस आया था। ये पीसेस में सेल करेंगे आपको, बस इतना ही डालना। और GST कितना देखो, इसका नॉर्मली मेरे ख्याल से 12% है, आपको इधर से 12% ऐड कर सकता है। देखो 12 सेव करिए, ये देखो 12%। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मैंने डाला। देखिए 1 by 1 ऐड करने के लिए ऑप्शन देखो, नाम प्रोडक्ट का मतलब नाम डाल दिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया, कैटेगरी ऐड भी कर सकता है जो भी है, मैं पहले जो बताया था। और परचेस प्राइस मैंने डाल दिया, सेल प्राइस इधर डाल दिया, क्वांटिटी डाल दिया, कितना पीस आया, वो डायरेक्टली ये हो जाती है। और देखो पीसेस में हमने सेल कर रहा हूँ, GST भी डाल दिया, सेव कर दे रहा हूँ। देखो ये सेव कर लिया, तो इसका मतलब बारकोड प्रिंट करके इसमें चिपकाना होती है। तो कैसे करेंगे, हमने क्या करना, वेरी सिंपल है दोस्तों। देखिए ये जो बटन में एक बार दबा देना, और ये जो बारकोड का बटन में एक बार दबाइए, देखो ऑटोमेटिकली ये जो बारकोड इधर आ जाती है। देखिए कितना पीस प्रिंट करना, आपको 10 पीस प्रिंट करना। देखो इधर प्रीव्यू में देखो ये कई सारे टेम्पलेट यहाँ दिया हुआ है, जैसा 2 इंच by 2 इंच, थोड़ा सा 3 इंच by 2 इंच, और डिफरेंट। और हमने कस्टमाइज भी कर सकता है अपना जो शॉप के हिसाब से, है ना। ये जो सॉफ्टवेयर में, ये जो रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको कस्टमाइज भी कर सकता है। तो इसमें देखो प्रीव्यू आपने एक बार देख लीजिए उसको, ये देखो ब्यूटीफुल प्रीव्यू आया हुआ। देखिए ये देखो ऑथर का नेम भी यहाँ डाल सकते हैं, हमने जगह छोड़ा हुआ है इसके लिए। आपको पार्ट नंबर में इसको डालेगा तो वो भी आ जाएगा। मैंने गेट डेटा करके इसको एडिट कर देते हैं। देखो ये ऑथर का नाम भी हमने पार्ट नंबर में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका ऑथर है JEO जॉर्ज यस, ठीक है, जॉर्ज यस करके बोल के नाम है इसका। ये चेंज करके आपने चाहिए तो इधर अपडेट कर सकता है, अपडेट। और आपने फिर बारकोड देखिए एक बार, फिर दोबारा लेबल, है ना। वो हमने क्यों देखो ये जो लेबल मतलब इसमें देखो ऑथर का नाम भी इधर आ गया, रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, है ना। ये इसको हमने प्रिंट करना है। ये देखो ये कितना क्वांटिटी प्रिंट करना है, आपको यहाँ भी सेट कर सकता है। देखो 10 क्वांटिटी मैंने डाला हुआ है इधर, आपको चाहिए तो चेंज भी कर सकते हैं। आपको 8 पीस चाहिए तो 8 पीस डाल दीजिए इधर, आपको मतलब चेंज कर सकता है। प्रीव्यू और एक बार देखिए, सेलेक्ट करके प्रिंट देखिए। ये देखो ये सेलेक्ट नहीं किया था मैंने, ओके। तो इसको हमने प्रिंट करना तो वेरी सिंपल है दोस्तों। ये देखो
ये मैंने बारकोड साइज 50/25 वाला बारकोड डाल रहा हूँ अभी मैंने, ओके कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ से प्रिंट आ जाएंगे, मैंने थोड़ा सा ये बुक्स वगैरह रखा हुआ है इसलिए करके। ये जो थर्मल प्रिंटर है अपना, इसमें से मैंने प्रिंट छोड़ने वाले आप देखिएगा, ये देखिए प्रिंट आपने देखिए एकदम ब्यूटीफुल प्रिंट आउट आ जाती है, देखिए। तो इसको मैंने एक बार दिखा देते हैं आपको, ये देखिए इस तरीके से आपको प्रिंट आउट आ जाती है एकदम ब्यूटीफुल तरीके से, फाइन क्वालिटी। आपको क्या करना है, आपको फॉर एग्जाम्पल ये रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, ये जो बुक्स आपको जो है ना, इसका पीछे ये चिपका सकता है, देखिए। इसको हमने इसको निकाल देते हैं यहाँ से, ये देखिए, और यहाँ आपने इसको एकदम बढ़िया, आपका दुकान का नाम भी यहाँ आया हुआ है, और ये जो प्राइस वगैरह सब कुछ आया हुआ है। देखो आपने प्राइस डाला था 800 रुपया है, 800 रुपये का प्राइस भी इधर आया हुआ है, एकदम प्रोफेशनल, QR कोड में आया हुआ है, एकदम नाइस। और दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास है जो स्टॉक ऐड करने के लिए, ये भी अभी 1 by 1 हमने ऐड कर दिया, ये इन्वेंट्री में भी जाके ऐड हो चुका है। मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, रिकॉर्ड्स के अंदर जाके स्टॉक इन हैंड, आपको यहाँ देखो शो ऑल द स्टॉक। तो देखो रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, आपको बुक्स आपको दिखाई देती है, देखो ये 10-20 है, ये देखो 10-20 बुक्स आपको दिखा देती है। तो ये जो 10-20 बुक्स होती है, तो ये आपको फॉर एग्जाम्पल 2 पीस इसमें से सेल होती है, इसमें से स्टॉक से कम होना चाहिए। हम पहले उसको सेल करके एक बार दिखा देते हैं, फिर आपको दूसरा एक स्टॉक ऐड ऑप्शन दिखा देंगे बल्क में, एक्सेल शीट का बात, क्योंकि अपना एक एक करके डालना इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब टू बी फ्रैंकली। हम जितना भी अपना स्टॉक होती है, हम एक्सेल शीट के माध्यम से पूरा अपलोड करके करना है, तो वो हमने दोबारा दिखा देंगे आगे करके। हमने जैसे इसको सेल कैसे करेंगे एक बार दिखा के फिर वापस आते हैं। और हमने सेल करने के लिए वेरी सिंपल है, जो भी कस्टमर आती है इसको POS में सेलेक्ट करिए, और ये जो देखिए आप इसको, ये जो बुक होती है इसमें देखो, ये जो QR कोड हमने जो प्रिंट करके बनाया था उसको सीधा सीधा स्कैन करिए, ये देखो स्कैन हो गया। और स्कैन करने के बाद आपको देखो यहाँ पे भी आ चुका है, देखो ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप सिर्फ कैश बटन में क्लिक करिए, देखिए कैश, और यस करिए, ये देखो बिल प्रिंट पर भी आ चुका है, और उसको सेंड कर सकते हैं। देखो ये देखो इस तरीके से बिल ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती है, देखिए, है ना, ये देखिए सो ब्यूटीफुल वे में प्रिंट हो चुका है ना। इन केस आपको ये जो कस्टमर का नाम पे अगर बिल करना होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी कस्टमर को इधर सेलेक्ट करिए, जो कस्टमर को ऐड करना भी वो सिंपल है। देखो मैंने कस्टमर को सेलेक्ट कर दिया, वही बुक मैंने उसको सेल कर रहा हूँ, देखो स्कैन कर रहा हूँ, मैंने स्कैन कर दिया मैंने, और कैश कर रहा हूँ। और अभी मैंने एक मैजिक आपको दिखाने वाला हूँ, जैसा मैंने प्रिंट कर दे रहा हूँ, ये देखो ये जो प्रिंट बटन में दबा दिया, प्रिंट आ गया, देखिए ना प्रिंट आ गया। तो ये कस्टमर को व्हाट्सएप पे अगर बिल भेजना होती है, वो भी मैं करके दिखाना आपको। मैं इधर व्हाट्सएप उठा लेता हूँ, ये देखो ये मैंने लाइव आपको दिखा देंगे, देखिए यहाँ सबसे ऊपर एक व्हाट्सएप आ जाएंगे, देखो डायरेक्ट आ गया ना लाइव, ये देखो वो जो बिल आपने जो बनाया, ये देखो है ना, व्हाट्सएप का माध्यम से उसको पहुंच गया हुआ है। मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखा देंगे, डोंट वरी। ये देखो ना, ये जो बिल आपने जो बनाया हुआ है, ये देखो 800 रुपये का जो बिल बना हुआ है, कौन सा कस्टमर है क्या है, सब कुछ ऑटोमेटिकली कस्टमर का मोबाइल पे पहुंच गया, मतलब व्हाट्सएप पे पहुंच गया, ठीक है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी भी हमने ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के रखा हुआ है। तो हमने अभी देखेंगे दोस्तों परचेज एंट्री किस तरीके से कर सकता है इसके अंदर। जो हमने जो एक बार 1 by 1 ऐड किया था, वो प्रोडक्ट का दोबारा परचेज एंट्री का थ्रू माध्यम से कैसे कर सकता है। तो आपको जाना है दोस्तों, देखो परचेज में चला जाइए। आपने कोई भी एक सप्लायर को यहाँ से ऐड भी कर सकता है। देखो ये जो सप्लायर मैंने, देखो ऐड सप्लायर्स, देखो ऐड कर दीजिए कोई एक सप्लायर को इधर से, मतलब ऐड कर रहा हूँ मैंने, फॉर एग्जाम्पल BBC और ओसन बुक्स आपका सप्लायर है, ठीक है, जो ओसन बुक्स, और उनका नाम लोकेशन वगैरह डाल दीजिए, मतलब केरला से ही है, केरला, यस, कोई भी स्टेट आपका जो भी है, आपका उसका जो स्टेट कौन सा वो डाल दीजिएगा। पिन कोड
डाल दिया मैंने, और सिटी, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर उसका जो भी है वो डाल दो। और उनका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो इधर डाल सकते, मतलब पहले से ही आपने इसका डील चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर लेने के टाइम आपने कोई उधार ले रखा है तो उधर एंट्री करके रख सकता है। इधर का लिमिट भी आपने कर सकता है, वो सप्लायर से कितना तक लिमिट मतलब उधार ले सकता है। तो इसको आपने सक्सेसफुली सेव कर दिया। तो हमने क्या करेंगे, इसी सप्लायर को हमने सेलेक्ट कर दिया, देखिएगा ये जो ओशन बुक्स, और उसी का थ्रू हमने वो जो बुक्स खरीद रहा हूँ जो रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन करके जो बुक्स मैंने परचेस कर रहा हूँ, उसमें दो ऑप्शन दिया गया हुआ है। एक तो आपको बारकोड को स्कैन करके भी कर सकता है और इस तरीके से सेलेक्ट करके भी कर सकता है। तो बारकोड देखो यहाँ से भी देखो रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन आपको दिखाई देती है, और कितना पीस आ रहा है अभी देखो, ये क्वांटिटी समझ लीजिए आपको 50 पीस डालना, 50 पीस डाल दीजिए, और प्राइस में कोई चेंजेस वगैरह करना होती है। ये 800 रुपीज़ में अभी भेज रहा हूँ, तो आपको ये MRP चाहिए तो 850 कर सकता है, और सेल प्राइस भी आपको, परचेस प्राइस आपको 500 है, 530 कर सकता है, जो भी है ना, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना आपको कर सकता है। और रिटेल प्राइस भी आपने चेंज कर दीजिए। ये देखो रिटेल प्राइस आपको यहाँ दिखाई देती है, होलसेल प्राइस 900 रुपया कर देंगे, सॉरी 850 कर देंगे हमने, और इस सब में 850 कर दिया। तो अलग अलग भी कर सकते हैं, आपको जो जैसा चाहिए होती है। यहाँ एक बटन दिया गया मोर इन्फॉर्मेशन, उसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का जरूरत नहीं है, आप इतना इन्फॉर्मेशन ही ज़्यादा है। 50 पीस अभी खरीद रहा हूँ, पहले 8 पीस हमारे पास स्टॉक भी है, तो ये ऐड कर रहा हूँ। बहुत सारे आइटम्स एक ही साथ ऐड कर सकते हैं आपको। इसको मैंने सेव कर दे रहा हूँ, देखिए देखो सक्सेसफुली सेव्ड। उसके बाद आपने चाहिए तो आपको इन्वेंटरी स्टॉक इन हैंड में एक बार जाके देखिए, रिकॉर्ड्स के अंदर स्टॉक इन हैंड और शो ऑल द स्टॉक्स। तो पहले अभी जो देखो ये जो रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन जो बुक का है, अभी पहले 50 था, अभी 58 आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने सेल करने से इसमें से ऑटोमेटिकली कम होते जाती है, ठीक है ना। तो अभी देखो ये जो परचेस एंट्री आपने किया है, ये जो परचेस एंट्री आपने जो किया है, देखो यहाँ क्लिक करने से लास्ट परचेस एंट्री आपको इधर दिखाई देती है। इन केस इसका जो बारकोड जनरेट प्रिंट करना है, देखो जनरल बारकोड, इसमें क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली इधर बारकोड आ जाती है। और द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, कितना पीस आपको प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल एक 5 पीस प्रिंट करना होती है, इसको टिक करिए, और ये जो बारकोड का टेम्पलेट आपने सेलेक्ट करिए, प्रीव्यू में क्लिक करिए। आपने देखो ये पहले 800 रुपये का था, अभी नया स्टॉक 850 रुपये का है। देखो ये देखो प्राइस बढ़ गया, हमने जो नया परचेस एंट्री किया उसके हिसाब से प्राइस बढ़ गया। तो ये प्रिंट करना होती है आपको, वेरी सिंपल है। देखो ये है, देखो प्रिंटर को सेलेक्ट करिए आपने, और ये ओके करिए, और ओके करिए, प्रिंट करिए, तो यहाँ से आपको प्रिंट आ जाएंगे। ये देखो सो ब्यूटीफुल वे में आपको प्रिंट आउट आ जाती है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो इतना वंडरफुल वे में आपको प्रिंट आउट आ चुका है। देखिए ये देखिए, एक QR कोड टेक्नोलॉजी हमने लगाया हुआ है। पहले हमने बारकोड जो लाइन बारकोड का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये अभी ओल्ड हो गया। अभी ये देखो ये वाला टेक्नोलॉजी ये भी है इसके अंदर, में वो भी दिखा रहा हूँ, चाहिए तो इनकेस आपको। इसका जो बारकोड का जो हमारा जो जितना भी पुराना टेम्पलेट्स होती है, ये देखिए, ये देखो ये लाइन बारकोड है। तो ये थोड़ा सा QR कोड का टेक्नोलॉजी ज़्यादा आने के बाद सब लोग इसमें कन्वर्ट हो चुका है। ये चाहिए तो ये वाला भी प्रिंट करके आपको चिपका सकता है। तो आपको इस तरीके से बड़ी आराम से इसको मतलब स्टॉक मेंटेन करने के लिए वेरी इजी हो जाती है ये जो रेनडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। और हमने अभी देखा ऑलरेडी वो जो इन्वेंट्री कैसे देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, हाउ टू चेक इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री चेक करने के लिए आपको सिंपल है, गो टू स्टॉक इन हैंड एंड शो ऑल। ये देखो ये इन्वेंट्री है, आपको एकदम परफेक्टली दिखाई देती है, देखिए, ठीक है जी। तो आप इसको देख लेना एक बार। हाउ टू मैनेज सप्लायर अकाउंट्स। ये जो सप्लायर से हमने अभी जो परचेस किया हुआ है वो उधार में चला गया हुआ है। हमने एक बार देखेंगे दोस्तों, देखिए आपको देखो यहाँ चला जाना आपको रिपोर्ट्स, लेडजर में देखो सप्लायर लेडजर बोल करके आपको दिखाई देती है। रिपोर्ट्स, लेडजर, सप्लायर लेडजर, इसमें आपने वो जो सप्लायर को सेलेक्ट करा ओशन बुक्स, उसको व्यू रिपोर्ट करिए। तो उसको क्या ना हमने
29,680 रुपीज का उधार लिया हुआ है, हमने कोई पेमेंट नहीं किया उसको। अगर हमने कोई पेमेंट उनको करती है वाया चेक, वाया ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह जो भी होती है, यहाँ देखो सिंपल वे में आपको एंट्री करना है सप्लायर पे बोल करके। तो यहाँ देखो आपको कौन सा सप्लायर को पेमेंट कर रहा है उसको सेलेक्ट करिए, और यहाँ देखो उसको करंट उधार इधर दिखाई देती है। आपने कैश दिया, चेक दिया, जो भी आपको ट्रांसैक्शन इसमें सेलेक्ट कर दीजिए, ई वॉलेट में जो भी किया है और बैंक से किया है जो भी है। मैंने एक 20,000 उसको कैश जो भी दे रहा हूँ कैश, और उसका जो नंबर आईडी वगैरह जो भी है आपको लिखना है इधर लिख भी सकता है, कोई रेफरेंस डिटेल्स वगैरह समथिंग लाइक दिस। ये 20,000 मैंने कैश उसको पेमेंट कर रहा हूँ जो भी है बाई कैश। ओके जी, तो ये कर दिया मैंने। उसके बाद आपने दोबारा लेडजर को देखेंगे, रिपोर्ट्स के अंदर लेडजर, सप्लायर लेडजर, देखो व्यू रिपोर्ट्स, ये देखो 20,000 हमने पेमेंट किया, अभी बात मात्र 9,680 रुपीज बचा हुआ है। हमने यही सप्लायर से दोबारा अगर परचेज करती है, ये देखो ये आपने परचेज सेंटर में दोबारा चला जाइए, और वो जो सप्लायर से आपने कोई भी आइटम्स हो, मैंने अभी फिलहाल के लिए ये आइटम दिखा रहा हूँ आपको, ये जो बारकोड का बटन में एक बार क्लिक कर देना आपने, देखो ये देखो। और उसके बाद जो ये जो बुक है ना, उसको एक बार स्कैन करने से भी है ना वो आइटम उधर आ जाती है, आपने सर्च करने की जरूरत भी नहीं है। देखो ये आ गया। अभी हमने एक 10 पीस या परचेस कर रहा हूँ, ये देखिएगा, और ऐड कर रहा हूँ। इस बार हमने कोई प्राइस चेंजेस वगैरह नहीं किया है, सेव कर रहा हूँ, ओके कर दिया। ये देखो अभी हमने दोबारा जो परचेस किया उसके वजह से क्या हुआ है, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बढ़ गया। और रिपोर्ट्स में जाइए, लेडजर में जाइए, सप्लायर लेडजर, और सप्लायर को आपने यहाँ से सेलेक्ट करिए, ये देखो व्यू रिपोर्ट करिए, ये देखो अभी फिर आपने 5,936 रुपीज का परचेसिंग किया है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैंने, ये देखो। और अभी देखो पहले कुछ 8,000 समथिंग था, अभी 15,000 बन गया। अगर इनकेस आपने कोई पेमेंट करती है, आप सेम यहाँ चला जाना, देखो सप्लायर पे में चला जाइए, वो सप्लायर को यहाँ से देखो सेलेक्ट करिए, ये देखो। और अभी देखो यहाँ पे भी दिखाई देंगे करंट आउटस्टैंडिंग कितना है, और आपने एक 10,000 और पेमेंट कर देते हैं, ठीक है जी, देखो। और उसको सेव करिए। अभी आपने लेडजर देखेंगे, देखो रिपोर्ट्स, लेडजर, सप्लायर लेडजर, ये देखो व्यू रिपोर्ट कर रहा हूं मैंने, देखो अभी सिर्फ 5,616 रुपीज अभी बचा हुआ, क्योंकि आपने 2 बार पेमेंट किया उसको, सारे डिटेल्स उधर लिखे आ जाएंगे। ये देखो थोड़ा सा 100 में करता हूँ, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, 20,000 एक बार किया, 10,000 एक बार किया, कितना बार परचेसिंग किया है। इनकेस आपको ये जो डिटेल्स उसको व्हाट्सअप करना होती है, उसको व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिए, उसको इधर व्हाट्सअप पे क्लिक करिए, पूरा लेडजर उसका मोबाइल पे व्हाट्सअप पे चला जाएंगे, और जो सप्लायर का, इवन आपको ओनर को भेजना होती है सेम कर सकता है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, 8078311945। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन करता हूँ। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर दिया मैंने, इसको मात्र एक बार क्लिक कर रहा हूँ, देखो फोन नंबर डाल दिया तो सबसे ऊपर आ जाएंगे, देखो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, हम कुछ नहीं करना है, अपने आप से देखो सेंड हो गया। ये देखो ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं हमने, देखो ये जो लेडजर है ना, जैसे का वैसे ही कस्टमर को, मतलब वो किसको भेजना है वो नंबर डाल दीजिए, चाहे आपको ओनर को भेजना होती है उसको चला जाएंगे। वो देखो ऑसन बुक्स, उसको चला गया लेडजर, देखो एकदम प्रॉपर तरीके से चला गया हुआ है। तो इस तरीके से आपको लेडजर व्हाट्सएप भेजना है तो सारे फैसिलिटी ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने डाला गया हुआ है। अभी दूसरा हमको देखना है ग्रुपिंग। नॉर्मली हमने जब भी सेल करते वक्त, जहाँ आपको सेल करना, देखो यहाँ सेल करती है, तो किसी का लड़का ने आया, उन्होंने पूछा मेरे को 7वां क्लास का सारे बुक्स दे दो, 5वां क्लास का पूरा बुक्स दे दो, तो आप ऐसा ढूंढ के बैठेंगे, देखो जस्ट ऐसे ढूंढ के ना 10-15 किताबें होती हैं, तो आपका दिमाग खराब हो जाएंगे। देखो ये ढूंढ के आपने ऐड करेंगे, अच्छा और कौन सा बुक था, तो इस तरीके से बहुत कंफ्यूजन चलता है, तो एक एक करके ऐड करना पड़ता है। तो हमने क्या कर दिया, एक ग्रुपिंग टेक्नोलॉजी बनाया। ये देखो कॉम्बो पैक, चलो हमने इधर एक नया कॉम्बो पैक ऐड करना, तो इधर नया कर देते हैं हमने, देखो 7th स्टैंडर्ड बुक्स,
है ना, इस तरीके से हमने डाल दिया। ये देखो मैंने 7th स्टैंडर्ड बुक्स बोल करके जो सेलेक्ट कर दिया और उसमें द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन ये डाल दिया। और ये मैंने कुछ और बुक्स डाल देते हैं, हमने बुक्स नहीं है, मैं कुछ प्रोडक्ट्स डाल देता हूँ ताकि आपको ग्रुपिंग क्या है आपको समझ में आ जाएंगे। आपने जो 7th स्टैंडर्ड का पूरा बुक्स ही ग्रुप करना है। तो हमने कुछ किड्स का कोई आइटम्स डाल देते हैं, ऐड कर दिया। तो इस तरीके से कई सारे आइटम्स मैंने ऐड किया हुआ है। बस ये जो आपको जैसा 7th स्टैंडर्ड बुक्स में ये सारे आइटम्स मैंने ऐड किया। आपको जितना भी आइटम्स चाहिए तो ऐड कर सकता है। अभी मैजिक आपने देख लेना, सेल्स पैनल में आपने चला जाना और यहाँ देखो ये जो बटन दिया गया हुआ है और इसको देखो, यहाँ देखो आपका कॉम्बो पैक। आप कॉम्बो पैक जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ एक लिस्ट आती है, देखो 7th स्टैंडर्ड बुक्स जैसा डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे सब कुछ ऐड टू कार्ट में आ गए। देखिए ऑटोमेटिकली हमने एक एक करके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने देखो इधर कैश बटन में क्लिक कर दीजिए, ये देखो ये आपको बिल प्रिंट आउट आ गया। आपको प्रिंट करना तो ऐसा प्रिंट करिए और कोई कस्टमर को अगर भेज, देखो ये प्रिंट आउट आ चुका है, देखो बिल का। अगर व्हाट्सएप पे भेजना है तो तुरंत व्हाट्सएप पे भी भेज सकता है। देखिए एकदम बढ़िया क्वालिटी का प्रिंट आउट आ चुका है, ठीक है जी। तो दूसरा और एक बहुत बड़ा चीज है दोस्तों, प्रिविलेज कार्ड। मैंने जैसा पहले बताया था आपको, तो प्रिविलेज कार्ड एक ऐसा चीज है दोस्तों, आपको कोई भी कस्टमर इसमें ऐड करके रखा हुआ है उसको प्रिविलेज कार्ड इश्यू कर सकता है। तो आपको देखो यूटिलिटीज में जाके देखो लॉयल्टी कार्ड इश्यू बोल करके इसमें जो ऑप्शन दिया गया हुआ है, जैसे जैसे ग्रीन कलर दिया गया सबको इश्यू किया मैंने। तो किसी को अगर इश्यू करना तो इसको सेलेक्ट करिए, देखो ये रसीदा बोल के जो कस्टमर है उसको इश्यू करना तो इसी फोन नंबर इसको यहाँ डाल दो, कंट्रोल कॉपी कंट्रोल V, स्टेटस एक्टिवेटेड, सेव दिस। वेरी सिंपल वे में लॉयल्टी कार्ड इश्यू करते हैं। और जैसा आपने सेल करने के टाइम यहाँ एक ऑप्शन और दिया गया हुआ है हमने, लॉयल्टी कार्ड ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए एक फैसिलिटी हमने देखो इधर इनेबल करके रखा हुआ है। देखो प्रिविलेज कार्ड मतलब है ना, उसको आपने इनेबल करके रखिए ताकि आपने जैसे सेल करेंगे ऑटोमेटिकली जाएंगे। हमने इधर देखो रसीदा बोल करके मैंने इधर डाल दे रहा हूँ रसीदा, और इसको हमने ये जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर देते हैं हमने, है ना। ये हमने इसको सेल कर दिया और कैश कर रहा हूँ। जैसे कैश करेंगे ना ऑटोमेटिकली कार्ड उसको प्रिविलेज कार्ड जो है ना उनका मोबाइल पे चला जाएंगे। और बिल भी उनका व्हाट्सएप पे जाना होती है वो भी कर सकता है। देखो मैंने बिल भी सेंड कर दे रहा हूँ, उसको बिल वाला व्हाट्सएप वाला बटन में क्लिक कर दे ऑटोमेटिकली इधर आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। देखो बिल भी उनका व्हाट्सएप पे लाइव आ गया, देखो 850 रुपीज़ का बिल भी उनका कस्टमर का व्हाट्सएप पे चला गया या स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे चला गया। तो इस तरीके से करने से क्या होंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलती है। कस्टमर को प्रिविलेज कार्ड मिलने से उसको डिस्काउंट मिल जाती है। अब ये जो डिस्काउंट कैसे उन्होंने रिडीम करेंगे वो भी मैं दिखा रहा हूँ। वेरी सिंपल है, बहुत ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है। जब भी नेक्स्ट टाइम इन्होंने कस्टमर आती है, ठीक है जी, और कोई भी आइटम्स उन्होंने देखो कस्टमर को मैंने सेलेक्ट कर दिया, कोई भी आइटम्स उन्होंने परचेज कर, कोई भी आइटम्स हो, और जस्ट मैंने बेबीलोन ही डाल देते हैं हम, ठीक है। कोई भी आइटम परचेज करती है तो उनको पूछो भाई आपके पास प्रिविलेज कार्ड है, तो हाँ मेरे पास प्रिविलेज कार्ड है। देखो वो फोन में दिखा देंगे, देखो मेरे पास लास्ट टाइम जब भी मैंने परचेज किया था इस तरीके से मोबाइल में आया, तो उसको आपने बोला दिखाओ, हाँ यस, उसके अंदर एक QR कोड आपको दिखाई देंगे। देखिए ये जो QR कोड आपको दिखाई देती है ना प्रिविलेज कार्ड में, वो जो QR कोड का आपने क्या करेंगे, आपको देखो बिलिंग सॉफ्टवेयर का सबसे ऊपर एक जगह दिया हुआ, देखो प्रिविलेज कार्ड स्कैन। आप अपना जो ये उठा लीजिए, ये देखो, ये देखो, तो ऑटोमेटिकली उनका प्रिविलेज पॉइंट कितना है इधर आ जाएंगे। उसको रिडीम करना होती है तो 85 रुपीज़ रिडीम करिए, तो 850 रुपया वाला जो बुक है उसको 765 रुपीज़ में अभी सेल हो रहा है, क्योंकि पिछले वाला रिडीम उसको मिला हुआ है। तो मैंने आपको दोबारा सेव करके दिखा रहा हूँ। अभी वो करंट 765 रुपीज़ का दूसरा प्रिविलेज कार्ड उसको चला भी जाएगा। देखो बिल भी आ चुका है, हमने क्या करेंगे, इसको बिल को एक बार प्रिंट आउट कर देते हैं। देखो ये जो प्रिंट आउट आ चुका है, ये इसमें भी आपने देख लेना, देखो ये बिल प्रिंट आउट आ गया हुआ है, और ये 785 रुपीज़ का देखो, ये 85 रुपीज़ उसको डिस्काउंट मिला हुआ है प्रिविलेज।
है ना, 765 रुपीज में सेल हो चुका है। वही बिल इधर देखो प्रिंट आउट होके आया हुआ है, देखो, है ना, एकदम ब्यूटीफुल तरीके से। तो आपको दूसरा एक ऑप्शन भी एसी के अंदर दिया गया हुआ है, जैसा कोई भी बुक्स आती है, हमने जो फाइनल पॉइंट बोला हुआ है हाउ टू सी रिपोर्ट्स। अच्छा, रिपोर्ट्स देखने के बाद फिर उसमें चला जाएंगे हमने। रिपोर्ट्स आपको देखो, रिपोर्ट्स आपको सारे रिपोर्ट्स इधर मिल जाती है, रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। आपको देखो सेल्स का रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिल जाती है, देखिए एकदम परफेक्ट तरीका से। और बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको, रिपोर्ट नंबर 2 डिटेल रिपोर्ट आपको चाहिए होती है कैटेगरी वाइज। ये देखो कैटेगरी वाइज रिपोर्ट है, ये कैटेगरी में कितना कितना सेल हुआ है, ये देखो एक एक कैटेगरी वाइज। किड्स का कैटेगरी में, मेंस शू कितना कैटेगरी, देखो इस तरीके से आपको डिटेल रिपोर्ट मिल जाती है। बिल समरी भी लिस्ट आपको मिल जाती है, देखिए, है ना, और डिटेल रिपोर्ट्स इस तरीके से सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है, देखिए। और आपको सेल्समैन अगर बैठेगा तो सेल्समैन की तरफ रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है। और इसके अंदर जो रिपोर्ट नहीं है, ऐसा कोई रिपोर्ट है ही नहीं है, सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है। रिकॉर्ड्स के अंदर इतने सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल जाती है। आउटस्टैंडिंग, देखो सप्लायर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट्स, पेएबल हमने कितना देना है, हमने देखो बैलेंस कितना देना है, पेएबल, रिसीवेबल, GSTR1, GSTR3B, टैक्स रिपोर्ट्स, GSTR3B, सारे रिपोर्ट्स इसके अंदर आपको मिल जाती है। GSTR1, GSTR3B वगैरह सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाती है। ये रिपोर्ट्स हो गया। तो आपको दूसरा एक फाइनल ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ, मतलब आपको कोई भी आइटम्स आपको मतलब बल्क में कैसे सेंड करना होती है, इमेजेस। मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर में कोई भी इमेज एक डाल के रखा हूँ। यहाँ देखिए ये जो इमेज, ये आपको समझ लीजिए आपको कोई बुक्स का डिटेल्स जो भी होती है आपको इसका कस्टमर को सेंड करना होती है। देखो यहाँ चला जाना, देखो मैसेंजर में चला जाना, डॉक्यूमेंट सेंटर व्हाट्सअप। तो यहाँ देखो जितना भी कस्टमर का डिटेल्स आपको इधर दिखाई देती है, आप इधर ब्राउज करिए। आपका जो बुक्स का डिटेल्स आपको डालना है एक्चुअली, यानी डेस्कटॉप पे हम जाएंगे, डेस्कटॉप, और हमने वो जो कोई भी इमेज आपने चूज करी जो भी आपको भेजना होती है। ये देखो ये वाला इमेज मैंने सेलेक्ट कर दिया। हाय गुड मॉर्निंग, एंड आप इसको मात्र सेंड बटन करिए। तो जैसे सेंड बटन करेंगे ना, एक एक आदमी को मतलब ऑटोमेटिकली चलना लगेगा। देखो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिएगा आपको लाइव दिखाई देंगे, इधर एक एक मैसेज जाते रहेंगे। ये देखो ये जा चुका है, ये डाउनलोड हो रहा है वो जो इमेज, हर एक कस्टमर को भेजे जाएंगे और वहाँ आपको सक्सेस बोल के दिखा भी देंगे। देखो ये जो हमने वो जो इमेज जो बनाया था वो सबको जा रहा है ना, एक एक कस्टमर को सबको चला जाएंगे। ये देखो दूसरा कस्टमर को गया हुआ है, देखो, है ना। तो इस तरीके से आपको सारे जितना भी आपका जो, अच्छा मैंने एक चीज और नहीं दिखाया आपको सेल करने के टाइम कोई ऑथर का नाम जैसा बोला उसके थ्रू सर्च कैसे करेंगे। जैसा मैंने ये जो देखो ये जो पार्ट नंबर में हमारा जो इसमें देखो GEO, मैंने यहाँ क्या लिखा, जी जॉर्ज, ऑटोमेटिकली आ जाते। मतलब उनका नाम पे जितना बुक्स है सारे आपका आ जाएंगे। मात्र एक ही बुक के इधर इसलिए करके एक ही आया हुआ है, 3-4 बुक है तो 3-4 उसी के नाम पे, मतलब एक ऑथर का नाम पे भी सर्च करने के लिए सारे फैसिलिटी ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर दिया गया हुआ है। और इसका सर्विस सपोर्ट आपको रेनटेक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड से इसका जो सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन मिल जाएंगे, आपको ट्रेनिंग मिल जाएंगे कैसे इसको यूज़ करना है, और जितना भी आपको हार्डवेयर है इसको कनेक्टिविटी मिल जाती है। और आपको हमारा टीम डेडिकेटेड कस्टमर केयर टीम बैठा हुआ है वो आपको जो सर्विस वगैरह देने के लिए। तो इस तरीके से प्रॉपर जेन्युइन सर्विस आपको मिल जाती है रेनटेक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड से। हमारा ऑफिस का टाइमिंग है दोस्तों सुबह 9:30 टू इवनिंग 6 o'clock, मंडे टू सैटरडे, संडे छुट्टी होता है। तो इस तरीके से हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल होती है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।